आज में जीते हैं, और हर आज पर कल का साया होता है। तो फिर आपके दिल में भी तो ऐसा कोई साया होगा, ऐसा कोई चेहरा, ऐसी कोई याद। आज ही सारी बातें कर लेंगी आप, तो फिर अगली मुलाकात में क्या करेंगी? हम वापस मिलेंगे। वादा। आपसे मिल पाना मेरे लिए खुशकिस्मती है शहजादी यास्मीन। वादा। जरा संभल के अली साहब, अगर आपका दिल इतनी जोर जोर से धड़केगा तो हमें इसके सारे राज पता चल जाएंगे। पर इस दिल में कोई राज नहीं है यास्मीन। चलता हूं। आपकी अदाएं, नखरे दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हम दोस्त बन गए हैं तो क्या मैं आपको नाज बुला सकता हूँ? आका, शहजादी वापस आ गई। शहजादी लौट आई? जी आका। कब? जी कल रात। तो तुम हमें अभी बता रहे हो? तो कब पता था? परसों। लेकिन परसों तक तो बहुत देर हो जाती है आका। बेवकूफ, हमारा वो मतलब नहीं था। खैर, शहजादी वापस आ गई, लेकिन कैसे? आका, कैसे सवाल कर रहे हैं? या तो पालकी से आई होंगी या घोड़े से। खुदा की हमारा दिल कर रहा है कि उस घोड़े की पूंछ से तुमको बांध के पूरे बगदाद में दौड़ाते। लेकिन किसे? घोड़े को या मुझे? चिराग के जिन लोगों से महसूल के बदले सोना लेकर हम ये सब करते, उससे पहले शहजादी वापस आ गई। अब हम अली का सोना कैसे लौटाएंगे? कैसे लौटाएंगे? और अगर शहजादी को ये पता चल गया कि हमने उस सोने के बदले इस महल को गिरवी रख दिया है, तो हाँ, आका, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम शहजादी को बकरी बना दें? बकरी बनेंगी वो और हलाल होंगे हम। आका, क्यों ना हम अली को मेढक बना दें? दिन रात बस तालाब में बैठा टर टर करता रहेगा, कभी इस पत्थर पे कभी उस पत्थर, टर 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 टर। सबसे पहले जाके उस बेवकूफ गुलबदन को रोको तुम। आवाम के बीच हमारे ये महसूल वसूल करने की खबर पहुंचनी चाहिए, लेकिन शहजादी से छुपा कर, और खास तौर पे उस अली से। पहले ही काफी हमारा काम बिगाड़ चुका है वो खबीस। इस बार नहीं। जो हुक्म मेरे आका, दुनिया अमरूद सी, जिन बारूद सा। या अल्लाह, रात के दूसरे पहर से
सुबह का पहला पहर हो गया और अक्का अब तक नहीं लौटे। नानी कहाँ है? वापस न आने का तो हमें 1500 साल का तजुर्बा है, इसलिए जानते हैं कि जो वापस ना आए उसे वापस लाना पड़ता है। इसलिए हम जा रहे हैं आका को ढूंढने के लिए। ओ चाचा, जो खुद नहीं आता उसे लाना पड़ता है। क्या बिना सर पैर की बातें कर रहे हो? याद नहीं आका ने क्या कहा था? जब तक वो इशारा ना दे कोई उन्हें ढूंढने नहीं जाएगा। चुपचाप आके सो जाओ। झुमरू, झुमरू, तुम नौकर हो, नौकरों की तरह रहो। आप दोनों लड़ना बंद करेंगे? बस झुमरू। आका, आका, अलादीन की दुश्मन, अली की दोस्त, हमसे दोस्ती करेंगे? आका, हम पूरी रात नहीं सोए, आपका इंतजार कर रहे थे। अब तो कुछ बोलिए। आका, हम आपके जिन ही नहीं आपके घर वाले हैं। हमें बताइए आप कहां थे? आका, दूसरी मंजिल पे दूसरे कमरे में रात के दूसरे पहर क्या हुआ बताइए। क्या पूछना चाहते हो? कि आप वहां किससे मिले? मेरा ख्वाब। अच्छे ख्वाब से या बुरे ख्वाब से? सबसे हसीन ख्वाब था। आका, उस ख्वाब का कोई नाम है? क्या वो बगदाद में रहता है? रहता नहीं, रहती है। शहजादी। हाँ, शहजादी। आप शहजादी से मिलके आए हो आका? आका, शहजादी वापस कब आई? और उन्होंने आपको मिलने क्यों बुलाया था? वो भी अकेले। वो बीती बातें भूलकर मुझसे दोस्ती करना चाहती थी, मतलब अली से दोस्ती करना चाहती थी। तो हो गई दोस्ती? हुई। एक बार फिर से शहजादी को यकीन हो गया कि आप अली हैं। पूरी तरह। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि कोई भी अपनी राय इतनी आसानी से बदल दे तो समझ लो कि दाल में कुछ काला है। हाँ आका, शहजादी आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। कोशिश कामयाब हुई। मैं फंस गया। आका, होश में आइए। आका, होश होश तो मैं कल रात को ही खो दिया था, लेकिन जोश अभी सलामत है। आका, अपना मकसद, अपनी मंजिल। मैं कुछ नहीं भूला यास्मीन। आका, मेरा मतलब है मेरे 3 जिन। हाँ, आका, इस वक्त हमें एक एक कदम सोच समझ के चलना पड़ेगा, दिल से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए। आका, आप अभी अभी तो आए और वापस जा रहे हैं।
कुछ खा लीजिए ना पहले। खाना खाने का वक्त किस बेवकूफ के पास है। शहजादी यास्मीन ने खास अली साहब के लिए मीठा भिजवाया है ताकि उनका दिन भी मीठा गुजरे। शहजादी यास्मीन ने ये मीठा मेरे लिए भेजा है? जी। मैं कैसे पता कि मुझे भूख लगी थी? आका, अभी आपने जिनी मिनी से कहा कि खाने का वक्त किस बेवकूफ के पास है। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, मेरा बेटा ऐलान कर रहा है। सुनो सुनो सुनो, बगदाद के रहने वालों, तुम सब के लिए जरूरी ऐलान है। कैसे ऐलान है? चोरो? मेरा मतलब लगान ना देने वालों, तुम सब के लिए वजीर आला ने कहलवाया है, तुम सबको सोना अब पड़ेगा कोना। आका ने मुझे ये ऐलान रोकने के लिए बोला है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। भाजा, हट गया, हट, भाजा। जुनैद जी यहाँ इशारों में कुछ तो कहना चाहते हैं क्या? ओ, मुझे जल्दी जल्दी करने को कह रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो सुनो सुनो, अरे कितना बड़ा गधा है ये, इसे चुप होने को कह रहा हूँ तो ये बोलता ही जा रहा है। अब कैसे अपने आका को बचाऊं? क्या करूं मैं? जिसने भी लगान नहीं दिया है, कोई मुसीबत मेरे आका पे ना आए, गधा गुलबदन चुप हो जाए। उसे सोने में लगान देना होगा। कोई आवाज नहीं आ रही है। जिसने लगान नहीं दिया है उसे सोना देना होगा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बहू, गुल्लू का गला खराब है क्या? पता नहीं अम्मी जान। पता नहीं। मतलब अगर मैंने ऐलान नहीं किया तो वजीर आला मेरा काम तमाम कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, इन बहरों को एक खबर तो देनी पड़ेगी। सोच गुल्लू क्या करेगा। इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप अपने पीछे वालों को बताओगे, और फिर वो अपने पीछे वालों को, और वो अपने पीछे वालों को। और उसकी हमें शर्फियां मिलेंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसने भी लगान नहीं दिया है उसे सोने में भरपाई करनी होगी। बताओ, सबको बताओ। सुनो, अब्बू बताओ ना। पीछे बताओ। जिसने भी लगान नहीं भरा है उसे सोने में भरपाई करनी होगी। सोने में भरपाई करनी है। सोना देना पड़ेगा। हाँ, सोना देना होगा। बच गया। अब वजीर आला मुझे इनाम देंगे।
बेवकूफ। आप मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हैं शहजादी। ये महल, ये मुल्क सब आपसे ही तो है। आप लौट आई हैं तो जैसे यहाँ की रौनक लौट आई। बगदाद छोड़ के जाना तो हमें भी पसंद नहीं है खाला, लेकिन हमारा जाना बहुत जरूरी था। पहले काले जादू की वजह से हमारा तोता बनना और फिर अलादीन की हमशक्ल का हमारे सामने अचानक आ जाना। हम कुछ दिनों के लिए ये सबसे दूर जाना चाहते थे। मैं समझ सकती हूँ शहजादी, ऐसे में खुद पर भी शक होने लगता है और अपनी किस्मत पर भी। हाँ खाला, लेकिन शक के साए में जिंदगी नहीं गुजारी जाती। कल के अंधेरे को आज की सुबह दूर कर ही देती है। शहजादी, आप तो बहुत सयानी होकर वापस आई हैं। दरअसल ये बात हमें अली ने ही बताई है। वो कितना सुलझा हुआ, कितना समझदार, कितनी प्यारी बातें करता है। और खाला वो हमें समझता भी बहुत अच्छे से। शहजादी माफ कीजिएगा, पर मैं तो जब भी जनाब अली से मिली हूँ मुझे तो वो बड़े अजीब और अलग से लगे। उन्हें देखकर हर बार यही लगता है जैसे वो किसी खास मकसद से यहाँ है। हमें भी यही लगता है। अब हमारा मतलब है कि हाँ, वो यहाँ एक मकसद से आए हैं। वो एक नई सौदागर है, तो दूसरी सल्तनतों में अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है, इसीलिए। वो तो ठीक है शहजादी, पर वो जिस तरह सबसे बात करते हैं, इतने गुरूर से, इतनी अक्कड़ से। आप ठीक कह रही हैं, अकड़ू है और मगरूर भी, लेकिन दिल का ना बिल्कुल भी बुरा नहीं। आपकी ये मुस्कुराहट कितनी अच्छी लगती है। अल्लाह आपकी मुस्कान की हमेशा हिफाजत करे। शहजादी, आपकी फिक्र है इसलिए कह रही हूं। जो भी कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा। याद रखिएगा कि हम सबको आपकी जरूरत भी है और आपकी फिक्र भी। आप फिक्र मत कीजिए खाला, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। शहजादी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आगा, किसके ख्यालों में खोए? शहजादी के। हाँ? बेगम के। शहजादी की अम्मी के? चाचा, इस शतरंज की बेगम की। आका, जो आपके दिल में है वो आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। आका, मैंने आपको इतना खोया खोया कभी नहीं देखा। अब जब आग दोनों तरफ बराबर लगी है तो आप शहजादी को जफर से अलग क्यों नहीं करते? आपने उसका
महल तो छीन ही लिया है, शहजादी को भी छीन लीजिए। इस वक्त जफर का सबसे बड़ा डर यही है कि नक्शड़ी उससे दूर ना हो जाए। हाँ तो अब तुम सुनो। बादशाह यानी जफर को हमेशा यही लगना चाहिए कि उसकी बेगम, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके पास महफूज है। आका, इस बिसात में हर चाल समझ आती है, पर घोड़े की 2.5 घर की चाल समझना मुश्किल होता है। और आपको ये घोड़ा बनना है। चाचा, मैं बाकी घोड़ा बनकर नहीं, प्यादा बनकर जीतूंगा। घोड़े से चाल की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन प्यादे से नहीं। जफर प्यादे को अपना वफादार समझता रहेगा और प्यादा धीरे धीरे उसका यकीन जीतकर उससे उसका सब कुछ छीन लेगा। हाँ? वाह का, दुश्मन के खौफ को अपना हथियार बना लेना उसे हराने का सबसे अच्छा तरीका होता है। आपका तो जवाब ही नहीं है आका। बेगम होगी तो इस प्यादे की, लेकिन उससे पहले बेगम और बादशाह को पास आना होगा, यानी यास्मीन और जफर को, और ये काम मैं करूंगा। महसूल की भरपाई सोने में? आपने इतना बड़ा ऐलान कर दिया और हमें एक बार भी खबर देने की जरूरत नहीं समझी। दरअसल शहजादी, कभी कभार ऐसे लोगों को सजा देना जरूरी होता है। हमारे अब्बू जान अपनी आवाम का खुद के बच्चों की तरह ख्याल रखते थे वजीर आला, और अब ये जिम्मेदारी हमारी है। और आपने क्या किया? आपने उन्हें सजा दे दी। शहजादी, बच्चों के साथ कभी कभी सख्ती करनी चाहिए। इसमें वजीर आला की गलती नहीं, मेरी गलती। अली साहब, ये शहजादी और हमारा मामला है, आप इसे रहने दें। वजीर आला, गलती मेरी, और मेरी गलती की सजा आपको मिले। अली साहब, समझने की कोशिश कीजिए। वजीर अली, आप क्या कहना चाह रहे हैं? शहजादी, वजीर आला ने मुझसे सोना कर्ज पे लिया और इसे लौटाने के लिए उन्होंने आपको बताए बगैर इतना बड़ा ऐलान करा दिया, इस महल को बचाने के लिए। महल को बचाने के लिए? जी शहजादी, वजीर आला ने सोने के बदले आपका महल गिरवी पे रख दिया। अब अगर वो मुझे सोना नहीं लौटा पाते तो ये महल मेरा हो जाएगा। ये अली क्या करने की कोशिश कर रहा है? महल आपका हो जाएगा?
वजीर आला, आपने महल गिरवी रख दिया। ये सब कब हुआ? वजीर आला, जवाब दीजिए हमारा कि अली कौन से सोने की बात कर रहा है? ये सब क्या हो रहा है वजीर आला? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप किसी से कर्ज लेंगे और वो कर्ज हमारी आवाम चुकाएगी? कुछ दिन के लिए बाहर क्या चले गए? देखिए क्या क्या हो गया यहाँ। अपने बगदाद की सुल्ताना से पूछना तो दूर, हमें खबर देने की जरूरत तक नहीं समझी, और हमारा महल गिरवी रख दिया। भूलिए मत वजीर आला, आप इस सल्तनत के बादशाह नहीं हैं। आपने ये सब किया तो किस हक से? आपके मंगेतर होने के हक से। अगर शरीफों की तरह लगान दे दिया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन नहीं, तुम्हारे पेट में मक्खन, दिमाग में भूसा और दिल में लालच भरा पड़ा है, इसलिए तुमने मुझे भी रोका। हाँ हाँ, तुम बड़े शरीफ आदमी हो, दूध के दिल है ना। चलो करो अपने काम। वाह वाह, एक तो आप दोनों ने लगान नहीं भरी और ऊपर से सोना छुपा रहे हैं। हाँ तो शर्म नहीं आती? आप दोनों एक सूबेदार के अम्मी अब्बू हैं। सोचिए मेरे गुल्लू की कितनी बदनामी होगी। कैसे कमीने, बेईमान, चोर। अब मैं थोड़ी ना, ऐसे तो दुनिया वाले कहेंगे ना, मैं कहाँ कह सकती हूँ, होली हूँ ना। इतने सारे सोने के लालच में अपने सोने जैसे बेटे की इज्जत, उसकी तरक्की, उसके आने वाला कल सब दांव पे लगा दिया आपने। वाई 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 वाई, कसम सोने की अशरफियों की। बहू सही कह रही है। एक तरफ हमारा सारा सोना है और दूसरी तरफ हमारे गुल्लू की इज्जत। करें तो क्या करें? बहू, इस बार तुम हमारी मदद कर दो। अगली बार मैं और ये कद्दू, मेरा मतलब है मेरी बेगम, हम लगान की चोरी नहीं करेंगे बेटा। है मदद कर दो, है ना बेगम? हाँ 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 बहू। ठीक है अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर, मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ? आप दोनों की खातिर ये गलत काम मैं कर लूंगी। ये सोना मैं छुपा दूंगी। तुम छुपाओगी? हाँ, मुझे दे दीजिए, मैं छुपा दूंगी। ऐसी जगह छुपाऊंगी जहाँ किसी को भी नहीं मिलेगा। लाइए। तो ले लो। हाँ तो दीजिए ना। देती क्यों नहीं? अरे ले जाओ ना बेटी। दे देना मोटी। कुछ नहीं अम्मी जान, दे दो, छुपाना है, जल्दी अपना। हिफाजत से संभाल के। छोड़ो, मुझे जाने दो। सोने की अशरफियों का वास्ता। देखिए, मैं बीच में आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन शहजादी, रिश्ते भरोसे की नींव पर खड़े होते हैं और इस रिश्ते की नींव कच्ची नजर आ रही। साफ साफ कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं अली? क्या आपको वाकई लगता है कि वजीर आला ऐसा कोई भी काम करेंगे जिससे आपको या आवाम को कोई तकलीफ? शहजादी, वजीर आला आपके बुजुर्ग हैं। मेरा मतलब है कि आपने उन्हें बचपन से देखा है, फिर भी आप उन्हें समझ नहीं पाए। शहजादी, वजीर आला ने सोचा है कि अब तक जितने लोगों ने भी महसूल नहीं दिया है, उनसे जितना सोना मिलेगा वो अपनी तरफ से उतना ही सोना अपने से मिलाएंगे और सब गरीबों के नाम की पर्ची डाली जाएगी। जिसके नाम की पर्ची निकलेगी उसे दुगना सोना मिलेगा। शहजादी,
आप खामा खा वजीर आला पे शक कर रही थी। ये शक्ल से भले ही ऐसे दिखते हो, लेकिन दिल के बहुत शरीफ है। क्या अली जो कह रहे हैं वो सच है? जी, हमने ऐसे ही सोचा था। तो फिर आपने कर्ज क्यों लिया? आवाम की भलाई के लिए। और आपने कर्ज क्यों दिया? अपनी भलाई के लिए। मुल्क बढ़ेगा, मतलब आपका मुल्क बढ़ेगा, तभी तो मेरा कारोबार भी बढ़ेगा। लेकिन वजीर आला, महल को गिरवी रखने की क्या जरूरत थी? मोहब्बत। सियासत, तिजारत, इन तीनों के अपने उसूल होते हैं शहजादी। और तिजारत का उसूल है कि वो मुफ्त में कुछ नहीं करता। आपको यकीन है जो वजीर आला कर रहे हैं वो सही है? किसी ने मुझे कहा है कि जहां शक हो वहां दोस्ती नहीं होती, इसलिए अब मुझे अपने दोस्तों पर यकीन होता है। आप लोगों की बातें इतनी जल्दी मान लेते हैं? कुछ दोस्त इतने खास होते हैं कि उनके लिए बात माननी पड़ती है। आपको वजीर आला पर यकीन है और हमें आपके यकीन पर यकीन है। अगर अली को लगता है कि आपकी इस तरकीब से हमारी आवाम का भला होगा तो यकीनन होगा। आप वाकई में काफी दिलचस्प शख्स मालूम होते हैं अली साहब। हम आपके बारे में और जानना चाहते हैं। आप अली साहब के बारे में जो कुछ भी जानना चाहती हैं, हम आपको बता देंगे। हम आपसे मिलना चाहते हैं अली, और वो भी अकेले। जब आप चाहें शहजादी। इजाजत दीजिए। सोना मेरा है, कोई और हिफाजत क्यों करे? नाज़नीन खुद अपने सोने की हिफाजत करेगी। हाँ। हिफाजत? अरे बेगम, मुझे तो लगा तुम बहू को सोना देकर खुश हो, लेकिन तुम तो वापस लेने चली आई। आखिर क्यों? अरे ऐसे कैसे लग गया? नाज़नीन हूँ, किसी को दुआ दे के भी खुश नहीं होती, पर वो तो मैंने बहू का दिल रखने को दे दिए। फिर सोचा जब बहू नहीं होगी तो सोना वापस ले लूंगी। हाँ, मेरा दिल भी रह जाएगा। हाँ, दोनों खुश। बेगम वाह, कमाल हो तुम बेगम, कमाल हो तुम। ये मोती मुंह में ठूस दूंगी, मेरा काम करो पहले। हाँ। कमीने लुच्चे टुच्चे। क्या कहा बहू? मैं आप दोनों को कहाँ कुछ कह सकती हूँ? होली हो ना, वो तो मैं उस कमीने चोर को गालियां दे रही हूँ। अरे चोर का? हाँ देखो तो, इतना शातिर, इतना खतरनाक। खतरनाक चोर? चोर भाई, मेरे सारे जेवर ले लो। मेरे अब्बा हुजूर और अम्मी जान को कुछ मत करो। बेगम,
अगर सचमुच चोर होता तो तुम ढाल की तरह उसके आगे कर देती मुझे, लेकिन बहू को देखो, बेहोशी की हालत में भी हमें बचाने की बातें कर रही है। हाँ, करेगी ना, भोली जो है, लेकिन बहू को आराम करना है ना। हाँ, तुम लेट जाओ बेटी। लेटने मोटी कुछ कहा? मैं कहा कुछ कह सकती हूँ। अब्बू हुजूर, अम्मी जान, आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ ठीक है ठीक है, तुम आराम करो। तुम आराम, पैर ऊपर कर लो। बेगम तुम कर दो। हाय अल्लाह, ये सर दर्द, ये चक्कर, मैं क्या कह रही थी? अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। हाँ बहू, हम सब समझ गए। सफाई धुलाई, इस भैंस की कुटाई, मेरा मतलब है हम सब कर लेंगे। चलिए अम्मी हजूर, सफाई करते हैं। नहीं, मेरा मतलब है मैं करता हूँ। बेहतर। आओ नीचे और ढूंढो सामान। मेरा मतलब है ठीक करो सामान। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप हमें ये बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं? शहजादी से ये अनाप शनाप बात करने की क्या जरूरत थी आपको? और हमें ये बताइए कि आपका इस तरीके से बात करने का क्या मतलब है और आप क्या कहना चाहते हैं? वजीरे आला, शहजादी सवाल पूछ रही थी और उनके सवाल को टालना मेरे लिए तो नामुमकिन था, और जहां तक मुझे पता है कि मुझसे बेहतर जवाब देना आपके लिए नामुमकिन था। क्या कहना चाह रहे हैं आप? अली साहब, तो आप मेरे भाईजान की नालायकी का इल्जाम अपने सर लेके शहजादी के सामने अच्छा बनना चाहते हैं? मैं सौदागर हूं जुनैद जी। चिड़िया को देख के पर, जूतों को देख के सर और ईंटों को देख के घर गिन लेता हूं। मैं आपके और शहजादी के बीच में आया क्योंकि दोस्त को बचाना एक दोस्त का फर्ज नहीं, हक होता है। मैंने जब शहजादी से महसूल वाली बात करी तो मैं फौरन समझ गया था कि वो सवाल करेंगी, और ये बात तो आपको ही माननी पड़ेगी कि वो मेरी बात मान गई। वही तो मुश्किल है कि वो मान गई। कल तक आप बेशक के तीर चला रही थी वो, लेकिन अब आपका यकीन करना चाहती है। वाह! और आपसे मुलाकात करना चाहती हैं अकेले में। जलन हो रही है? हाँ, क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? बेकार की नहीं वजीर आला, प्यार की बात है। अब वजीर आला, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मुझे भी जलन होती। असल बात यह है कि हम शहजादी यास्मीन के मंगेतर हैं, लेकिन आज तक उन्होंने हमसे उस तरीके से बात नहीं की जैसे आज उन्होंने आपके साथ बात की। आज तक हमें उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से आज वह आपको देख रही थी। हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, कभी हमसे खुश होती हैं? वजीर आला, रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। क्या मतलब है आपका? देखिए, जैसे आप बगदाद के वजीर हैं ना, मैं इश्क का शहंशाह हूं। जितने आपके सर पे सफेद बाल नहीं होंगे उतनी लड़कियों का दिल चुरा चुका हूं। जो बादल गरजते हैं वो बरसते तो छोड़िए, एक बाल्टी पानी भी नहीं इकट्ठा कर सकते। भाईजान, अगर मामला लड़कियों का है तो राय आप मुझसे लीजिए,
लड़कियां मुर्गी के अंडे जैसी होती हैं। जुनैद, नहीं भाईजान, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं जुनैद, जुनैद जी, आपको मेरी बहन सारा अच्छी लगती है ना, पर वो आपको जरा भी तवज्जो नहीं देती। क्यों? मैं सकर, वो पारा जी, मेरा मतलब है सारा जी, वो तो है ही इतनी प्यारी कि सभी को अच्छी लगेंगी। अगर आप चाहते हैं कि सारा जी आप पर दिलचस्पी दिखाएं तो जैसा मैं कहूँ वैसा कर लो। क्या? जब आप उससे अगली बार मिलेंगे तो बिना देखे, बिना कोई बात किए बस निकल जाइएगा, फिर देखिए कमाल। कमाल? अरे तब होगा बवाल। लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, आप कह रहे हैं कुल्हाड़ी के ऊपर पूरा का पूरा सो जाओ। नहीं नहीं, ये मैं नहीं करूंगा। जुनैद, अली साहब जैसा कर रहे हैं तुम वैसा करोगे? अरे लेकिन भाईजान ये क्या? चंदू, चंदू रुको। ये देखिए, मौका खुद चल के आ गया। आई 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 आप गए। चलो गलत हो जाएगा। तुमको मिसाल बनना था ना। देखो, वो मौका खुद चल कर आ रहा है। अब जैसे मैं कहूँ वैसा ही करना। जुनैद जी, कितना बदतमीज है, आपको देखा तक नहीं। तौबा तौबा। मुझे देखा तुमने? हाँ। ये क्या बात है? मुझे भी कोई शौक नहीं है इसे देखने का। चलो झुमरू, चलिए। शाबाश, चलो। ये क्या हुआ? वाह अली साहब, वाह, मान गए। दिल के मामले आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लैला यहाँ तो मजनू कहाँ। सौदागर हैं, सौदा ही करते हैं। वजीर आला, कारोबार हो या इश्क, पहले दिन से ही रफ्तार पकड़ लें तो बहुत जल्द थक के रुक जाता है। दोनों मसलों में सब्र बहुत जरूरी है। अली साहब, आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना, इसीलिए आपने मुझे ऐसा करने को कहा। देखिए, अब सारा जी मुझसे रूठ गई। भाईजान, जुनैद जी रोइए मत। नाराजगी तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। हाँ? हाँ? अस्तगफिरुल्लाह, पूरा नाक का मलीदा छीन दिया। आड़ी तिरछी सीढ़ी? मुझे नहीं चढ़नी ऐसी आड़ी तिरछी सीढ़ी। भाईजान, मैं जा रहा हूँ सारा जी के पास, उनसे माफी मांगने। सारा जी मैं आ रहा हूँ। जुनैद जी, इतनी बेचैनी हो रही है तो माफी मांग लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। जुनैद जी, कावा को उबलने नहीं देंगे तो फिर उसका रंग कैसे आएगा? लड़की के मामले में इश्क का पहला सबक, लड़की के गुस्से को उबलने दो, खौलने दो। जितना खौलेगा, जितना उबलेगा, रंग उतना गहरा होता जाएगा। माशाअल्लाह। कहीं इतना भी ना उबल जाए अली साहब कि उसके उबाल की वजह से उसका रंग ही उड़ जाए। अरे हाँ। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन भाईजान। जुनैद, ये हमारा हुक्म है, मतलब तुम्हारे बड़े भाई का हुक्म है जो हमें मानना होगा।
अब बस हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जुनैद जी तारा जी से मिले ना कुछ घंटों के लिए। अच्छा मैं चलता हूँ। जिनी मिनी थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद तुम्हें जिनू के सामने दोबारा नाटक करना है। नाटक? कौन सा नाटक? मैं सच में इतने गुस्से में हूँ और अक्का भाई अपने आप को समझता क्या है? जो भी समझता हो, लेकिन तुम फिलहाल ये नाटक बंद करो। आका कौन सा नाटक? कैसा नाटक? मैं नाटक नहीं कर रही, मैं सच में इतनी नाराज हूँ और आप लोगों की। जिनी मिनी अंगूठी छाप, जिनी मिनी को हमारे नाटक के बारे में नहीं बताया था क्या? मैं जिनू को जिनी मिनी के पास भेजूंगा। जिनी मिनी जिनू को देखकर मुस्कुराएगी, हाथ हिलाएगी, लेकिन जिनू उसकी तरफ नहीं देखेगा। तब जिनी मिनी झूठ मूठ का गुस्सा करके वहां से चली जाएगी। समझ गए ना? समझा। और मैं जिनी मिनी को बताना भूल गया, लेकिन आपका काम तो हो गया। आपके उस मोटे प्यारे भाई ने जिनी मिनी को रुला तो दिया ना। कहां से हो गया मेरा काम? जिनी मिनी को रुलाना थोड़ी ना था, बेवकूफ। कोई काम के नहीं हो तुम। जिनी मिनी जिनी मिनी चीनी जैसी मीठी जिनी मिनी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरी प्यारी जिनी मिनी, देखो रोना बंद करो और मेरी बात सुन। जिनू ने जो किया मेरे कहने पे किया। हाँ? क्या? हाँ सच? मुझ मतलब? देखो मैं बताता हूँ। सच? मतलब आपने जीनू के जरिए सफर को? हाँ। अच्छा मेरी वजह से तुम रो पड़ी, लेकिन फिर भी मेरे लिए एक काम कर दो। थोड़ी देर के बाद ना जिनू को ढूंढने के बहाने उसके पास चली जाओ। बिल्कुल नहीं, अब मैं ये नाटक वाटक नहीं कर सकती। बहुत अच्छा जिनी मिनी, उस मोटे सांड, मेरा मतलब है आपका प्यारा भाई जिनू, उसे इतना सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जिनी मिनी कर दो, छोटा सा तो काम है। सोचूंगी। वैसे अली भाईजान, अब मुझे काम के बदले क्या मिलेगा? बताओ क्या चाहिए? मुझे ना नहीं, मेरी तीन शर्तें। पहली शर्त, मुझे ना अब खाने के बाद रोज मीठे में ना मिर्ची का हलवा चाहिए, मीठा मीठा। मैं बनाऊंगा मान लीजिए। और दूसरी शर्त, जान चंगेजी है ना, इलायची जितने छोटे हैं पर वो इलायची के पेड़ जितने बड़े वाले बिस्तर पर सोते हैं, मुझे ना वो बिस्तर चाहिए। दिया दिया दिया। और तीसरी और आखिरी शर्त, मुझे ना अब अंगूठी छाप के मजनूपन से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए। दिया आका, ऐसे कैसे मंजूर कर दिया आपने आका? ठीक है आका, आपका काम हो जाएगा। अली साहब, अली साहब, आपको शहजादी ने अभी कमरे में याद किया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप तो बिल्कुल लाल टमाटर जैसे शर्मा रहे हैं। आपको देखकर मुझे मेरी मंगेतर की याद आ गई। खुर्राम। क्या बात कर रही? फिर वो भी बिल्कुल ऐसी लाल टमाटर जैसे शर्मा रहे थे हमारे सगाई वाले दिन।
अब शहजादी से कह दीजिए कि हम थोड़ी देर बाद आते हैं। जी। आधा पैसे, आधा पैसे, आधा पैसे। आका लाल टमाटर। आका यहाँ बैठे बैठे टमाटर की तरह लाल होने का इंतजार मत कीजिए, जल्दी से जाइए और देखिए शहजादी इस बार क्या चाहती है आपसे। जल्दी से जाइए। हाँ। तारा जी और मेरी मोहब्बत की खीर पकने ही वाली थी कि इस अली ने आके धक्का देके दूध गिरा दिया। इस अली को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से लगान ना देने वालों के नाम जुनैद जी को देकर घर जाता हूँ। शायद अम्मी अब्बू के मनहूस शहरों के बिना अपनी गुल्लू के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाए। मोहब्बत करने वालों की ये दुनिया दुश्मन होती है। जैसे झाड़ू कूड़े की, पोछा मिट्टी का और मेरे अब्बू अम्मी के। मोहब्बत करने वालों के बीच जो लोग आते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। भर भर के आनी चाहिए। अरे लानत है उन पे। भर भर के है। भर के। गधे गुलबदन। मेरा मतलब है सूबेदार गुलबदन। यहाँ क्या कर रहे हो? आप भी तो यहाँ हैं। तो मैं चाहे यहाँ रहूं, वहां जाऊं, कहीं भी जाऊं, तुमसे क्या? तुम मेरा पीछा करना बंद कर दे। मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। ये लीजिए, मैं चला। अली, तू मेरे और सारा जी की मोहब्बत के बीच में आया है ना, तेरी तो खैर नहीं। फूल, क्षमा, आखिर इरादा क्या है शहजादी? आपको कैद करने का। उस दिन तो आपका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। वो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया, लेकिन दोस्ती में झूठ नहीं बोलते। अभी तो हम पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुए। है
देख रहे हैं? यही सोच रहे हैं ना कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया? हाँ। दरअसल हम निकाह से पहले अपनी एक तस्वीर बनाना चाहते थे। उसके लिए हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। मासूमी से कर देती है दिल पर देखो वार छुपा के, वो शहजादी रखती है आंखों में तलवार छुपा के। वाह, क्या बात है। हमें तो पता ही नहीं था कि आप शायरी भी कर सकते हैं। इजाजत है? मैं शायर तो नहीं, मगर ए हसीन, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं? है, ये गाना है। असल में ये गाना नहीं, नज्म है। मेरे परदादा के वालिद के परदाना के पड़ोसी के भतीजे ने ये नज्म लिखी है। वो बड़े आशिकाना मिजाज के थे, बिल्कुल मेरी तरह। बाईं तरफ से। बाईं तरफ? हाँ, अपने रंग सास को कहिएगा कि बाईं तरफ से आपकी तस्वीर बनाया, बहुत खूबसूरत लगती है। अगर आप हमारी तस्वीर बनाते तो किस अंदाज में बनाते? ऐसे? 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 या फिर ऐसे? अली, शहजादी,
मुझे लगता है कि कुछ फैसले रंगसाज पे ही छोड़ देने चाहिए। आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जो आप हमें बताएं या ना बताएं, लेकिन इस दुनिया की किसी कोने में तो जरूर है। अगर आपको उनके साथ तस्वीर बनानी होती तो कैसे बनाते? वजीर आला को इन बातों का इल्म नहीं है, इसीलिए तो हमने आपको यहाँ बुलाया ताकि आप हमारी मदद कर सकें। भाईजान, भाईजान। सलाम शहजादी यास्मीन। भाईजान, आपने जुनैद जी को देखा है कहीं? जुनैद को? जुनैद जी खो गए? नहीं, वो खोए नहीं है भाईजान। अब तुम सच्चाई छुपाने की कोशिश मत करो। हाँ, वो खो गए हैं, है ना? हमें उनकी जगह ढूंढना है। चलो चलो चलो। जी जी भाई। बाईं तरफ से भी और दाईं तरफ से भी, हर तरफ से आप बहुत खूबसूरत दिखती। चलता हूँ। अली साहब, आपने जुनैद को कहीं देखा? आपके तो होश उड़े में, सब खैरियत है? पायल, चूड़ी, काजल, माना कि हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं अली साहब, लेकिन अगर आपके ये सारे शौक हैं तो माफ कीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं अली साहब, मजाक कर रहे हैं। आप भी ना। मजाक मजाक तो हमारे साथ हुआ है। इस पहेली ने हमारे साथ मजाक किया है। पहेली ने आपके साथ मजाक किया? हाँ, हम कुछ समझे नहीं। देखिए, वैसे भी आपकी ये सांसें बढ़ती जा रही हैं। आप क्या कसरत वगैरह करके आ रहे हैं क्या?
अली साहब, आप हमें इस कदर देखिए मत, और हमें बस इतना बता दीजिए कि आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या? वैसे जुनैजी, अगर मैं आपको जुनैजी की जगह रसगुल्ला या गुलगुला कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? सारा जी, आप मुझे जुम्मन जुलाब जूता जुराब कुछ भी कहिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा सारा जी। अब जुनैजी, आप कितने प्यारे हैं। माशाल्लाह, शुक्रिया। अब हम लोग बाग में चलें? जी सारा जी, चलिए चलिए। वजीर आला, मैंने आपसे कहा था ना कि सारा जी नाराज होकर जा रही थी। अब देखिए कैसे जुनैद जी को ढूंढते ढूंढते वापस आ गए। दोनों कितने खुश लग रहे हैं। अब तो आप मानते हैं ना कि मैं दिल की सल्तनत का शहंशाह हूं। अब तो आप अली से शहजादी को अपनी मोहब्बत में बेकाबू करने का सबक लेंगे या नहीं? शहजादी, अगर आप मुझे इजाजत दे तो क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? आप ये अली में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? मेरा मतलब है कि आप अली में दिलचस्पी लेंगी तो वजीर आला को बुरा लग जाएगा, उन्हें बुरा लग जाएगा तो वो गम में डूब जाएंगे, वो गम में डूब जाएंगे तो वो काम करना छोड़ देंगे, वो काम करना छोड़ देंगे तो पूरा बगदाद बर्बाद हो जाएगा। शहजादी, आप बगदाद को बचा लीजिए, पर आप ना इस अली से दोस्ती मत कीजिए। ये दोस्ती नहीं, महज एक खेल है पित्ती। खेल? आप क्या बोल रही है शहजादी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अली को यहाँ से भेजने का खेल। हमें उस चेहरे से नफरत है पित्ती। अफसोस हम उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं ले पाए, लेकिन उसे यहाँ रहने भी नहीं देंगे। अब कैसे? आप तो जानती है ना कि वजीर आला और अली दोनों कितने गहरे दोस्त बन चुके हैं, तो ये काम करना तो मुश्किल होगा ना। अली साहब, आप हमारी जिंदगी की हर एक मुश्किल को हल कर देते हैं। काश आप हमें पहले मिले होते। बहरहाल अब मिल गए हैं और अब हम आपको जाने नहीं देंगे। और हम कहीं नहीं जाएंगे। हम उसको जाने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि उसने हमारी जान बचाई है, और वजीर आला उसे तब तक नहीं जाने के लिए कहेंगे जब तक वो उसके दोस्त है। और अली वजीर आला का यकीन जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बताइए आपको क्या चाहिए? शहजादी यास्मीन, उनका प्यार, उनकी हर एक पसंद, उनकी चाहत, उनकी खुशी, बस यूं कह लीजिए कि उनका सब कुछ चाहिए हमें। अली पर से वजीर आला का यकीन तो जरूर टूटेगा। आप यकीन तोड़ेंगी? अली खुद से। अली के होते हुए अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब आपका दोस्त आपको आपका प्यार दिलाएगा, ये मेरा वादा है। बेहतरीन। दोस्ती के वादों का वही हाल होगा जो आंधी में पत्तों का होता है। जब वजीर आला हमको अली के साथ इश्क मोहब्बत की बातें करते देखेंगे, हम अली को रिझाएंगे और वो हमारे जादू से बच नहीं पाएगा। वो हमारे जादू से बच नहीं पाएगा तो वो वजीर आला की नजरों से नहीं बच पाएगा, और वो अगर वजीर आला की नजरों से नहीं बच पाएगा तो वो अली को यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकाल देंगे।
वाह शहजादी, उस अली का बाला काफी सारी लड़कियों से बड़ा होगा, लेकिन शहजादी यास्मीन से पहली बार पड़ा है। हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि हमारे बाद वो किसी लड़की से नजरें तक नहीं मिला पाएगा। देखिए अली साहब, हम चाहते हैं कि आप हमें कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे शहजादी हमें पसंद करना शुरू कर दें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम उन्हें पसंद करते हैं। जिसे लोग सियासत का मक्कार समझते हैं, वो बेचारा तो इश्क का बीमार निकला। मैं आपकी मदद करूंगा और आज हम सीखेंगे इश्क के किताब का सबक 101। सहेली को रिझाओ, मंगेतर को जलाओ। हम कुछ समझे नहीं। मैं समझाता हूं। अब से आप जब भी उनके साथ हो ना, उनकी हर बात पे आपको दिलचस्पी दिखानी है। शहजादी, उनकी दोस्त पिद्दी। तब तक जब तक ऐसे हालात ना हो कि शहजादी और पिद्दी साथ में हो, तो पिद्दी सिर्फ आपके बारे में ही बात करे। सौदागर अली, आप बगदाद के वजीर आला को, इस मुल्क के होने वाले सुल्तान को एक कनीज के साथ, ऐसी कनीज जिसकी सगाई हो चुकी हो, आप होश में तो हैं? मैं होश में हूं वजीर आला, लेकिन वजीर आला इश्क होश वालों का काम नहीं है। आप खुद सोचिए, जब आप प्यारी, बहादुर, ख्वाब सी खूबसूरत शहजादी को छोड़कर पिद्दी को घास डालेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? बर्बादी होगी। और क्या होगा? नहीं नहीं वजीर आला, शहजादी के दिल को और उनके गुरूर को थोड़ा सा धक्का लगेगा, जिससे कि उनकी अंदर की मोहब्बत है जो आपके लिए, वो ऐसे छलक कर बाहर निकलेगी। वजीर आला, ये तो इश्क के कायदे हैं। नहीं अली साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन हमसे ये नहीं हो पाएगा। आप हमें कोई और तरीका बताएं। आप ये क्या कह रहे हैं? अर्ज किया है, जिस तरह पानी में रहकर भी बादाम गलते नहीं, जमीन पर गिरी तौलिया से मुंह मलते नहीं, उसी तरह इश्क के कायदे सहूलियत के हिसाब से बदलते नहीं। देखिए वजीर आला, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं जो कहूंगा आपको वो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं चलता। रुकिए, तो हम करेंगे जैसा आप कह रहे हैं। ये हुई ना बात वजीर आला। अली साहब, लेकिन पिद्दी के साथ मोहब्बत का नाटक। अरे कुछ तो शर्म कीजिए वजीर आला, पिद्दी की सगाई हो चुकी है। वही तो हम तब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ वजीर आला, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपको मोहब्बत का नाटक करने को नहीं कह रहा, बस इतना करने को कह रहा हूँ कि अब से आप जब भी शहजादी को मिले तो उनसे सिर्फ और सिर्फ पिद्दी के बारे में पूछिए। और हाँ,
अगर पिद्दी वहां मौजूद है तो शहजादी को देखिएगा भी मत। ठीक है जी, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये मोहब्बत एक आग का दरिया है और डूब के जाना होगा। वजीर आला, ये कौन सा गाना है नहीं, एक दिन होगा जरूर। सारा जी, जी आपकी खूबसूरती के एहतराम में एक शेर अर्ज करता हूँ। इरशाद। शुक्रिया। एक फूल हाथ में, दूसरा फूल साथ में, पहले पानी किसे दूं, उलझाऊं इसी बात में। पानी की जरूरत तो उस फूल को है, क्योंकि इस फूल को पानी की नहीं, बस आपके तवज्जो की जरूरत है। आप है सबसे मीठी, बाकी सारा पानी खारा जी। मेरा मतलब है सारा जी, मेरा मतलब है आज दोपहर मुझसे जो खता हुई, मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। दोपहर को जुनैद जी, हम तो दोपहर को मिले ही नहीं। जी, मुझे अली साहब के सोने के बारे में पक्की खबर है। अरे क्या बात कर रहे हो झुमरू, सोने में तो हमें भी बहुत दिलचस्पी है। झुमरू की आवाज? जुनैद जी, अब सोना? अली का सोना? इस खबर में तो मुझे भी बहुत दिलचस्पी है। जी? सारा जी, सारा जी माफ कीजिएगा, मुझे एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे जाना होगा। पर जुनैद जी, आप तो अभी आप अभी, अरे जुनैद जी। अभी अभी तुम दोनों बात कर रहे थे? हाँ, नहीं क्योंकि आवाज ऐसी है जैसे तुम बड़े बात कर रहे हो। अरे जुनैद जी, आपके कान वापस खराब हो गए, इसमें हमारी गलती है क्या? मेरे कान खराब? ये बताओ, अभी तुम लोग किसके सोने की बात कर रहे थे? अली साहब के? हाँ। जो गायब है 3 दिनों से? हाँ। तुम्हें किसने बताया? मुझे किसी ने भी कहा। सोना कहाँ है? छत पे? हाँ? सड़क पे? हाँ? जहाँ जाऊं वहां? मतलब? अरे आप तो वजीर आला के भाई है ना, जहाँ चाहे वहाँ सो सकते हैं। हाँ। और आपको अगर कोई सोने के नुस्खे पता हो तो हमें बता देना। क्या? हमारे लिए नहीं, अली भाईजान के लिए। क्या बोल रहा है? हाँ, जब से बगदाद आए हैं सोना ही भूल गए। सोना भूल? तुम्हारा दिमाग तो सही है, सोना तो साथ लाए थे। तुम किस सोने की बात कर रहे हो? हम तो नींद वाले सोने की बात कर रहे हैं। क्या? हाँ बुद्धू। बुद्धू? तुम बुद्धू? ये बुद्धू? तुम्हारा पूरा घर खानदान बुद्धू, सिवाय सारा जी को छोड़ के। और ये झुमरू के बच्चे दोबारा अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हें देख लूंगा। देख लेना। फालतू ही मेरा वक्त बर्बाद किया। अजीब है इस अली के घर वाले, लेकिन सारा जी नहीं। सारा जी?
मैं आया जी। आप मुझे क्या देख रही है? इस धूल को देखिए शहजादी। और वैसे भी निकाह के दिन नजदीक आ रहे हैं और हर लड़की चाहती है कि वो निकाह वाले दिन बहुत ही खूबसूरत दिखे। शहजादी, अगर मैंने अपना चेहरा नहीं ढका तो पूरे चेहरे पे धूल लग जाएगी। धूल लग जाएगी तो मुझे कील मुहासे हो जाएंगे, कील मुहासे हो जाएंगे तो निकाह तक ठीक नहीं होगा, निकाह तक ठीक नहीं होगा तो पूरे बगदाद वाले इस दुल्हन को बदनाम कर देंगे। शहजादी, आपको मुझे बदनाम करने से रोकना होगा। चलिए शहजादी। दीप, पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं शहजादी? शिकारी का शिकार करने। विद्दी, तुम जल्दी जाओ और अली को कहो कि हमारा पैर फिसल गया है और हम नीचे गिर गए और हमें उसकी मदद की जरूरत है। अली को? पर क्यों? क्योंकि यही बात तुम जाके जफर को बताओगी और जफर हमारी मदद करने आएंगे। लेकिन उससे पहले अली हमारी मदद करने आएगा। वो हमारा ख्याल रखेगा, हमारी मदद करेगा और शायद हमें अपनी बाहों में उठा भी लेगा। और ये सब वजीर आला की नजरों के सामने होगा और फिर वजीर आला को गुस्सा आएगा और वो अली को बगदाद से बाहर निकाल देंगे। वाह शहजादी, क्या दमदार तरीका सोचा है आपने। लेकिन हमें एक बात का बहुत ही गम है। आप अली की वजह से ऐसे फिसलकर खुद को चोट पहुंचाएंगी। ओहो बिद्दी, हम थोड़ी ना गिर जाएंगे, हम तो नाटक करेंगे ना गिरने का, असल में थोड़ी ना गिरेंगे बिद्दी। शुक्र है, मुझे तो लगा कि आप सच में गिरने वाली है। जल्दी जाओ। अली साहब, अली साहब, अली साहब, क्या? अली साहब, पकड़ तो लिया चचा, लेकिन पिद्दी को। मैं तभी तो तुम्हें यहाँ से जाने को कह रहा था पिद्दी। हाँ, अपने छोटे भाई चंदू के साथ लुका छुपी खेल रहे थे। अली साहब, आप ये सब छोड़िए। पता है शहजादी गिर गई है और उन्हें चोट लगी है। आप जल्दी चलिए, उन्हें आपकी जरूरत है। शहजादी गिर गई? हाँ। सुन के बड़ा बुरा लगा। हाँ? लेकिन मैं अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। अली साहब, आप कितने अजीब हैं। शहजादी दर्द के मारे बेहाल हो रही है और आपको खेल की पड़ी है। पड़ी तो है ना? दीदी, आप जाइए, किसी और से मदद मांगिए, महल में और भी लोग। जाइए जाइए। आधा बर्ज। लेकिन आका, आप गए क्यों नहीं?
सही किया आका आपने। मुझे यकीन है कि शहजादी को कुछ नहीं हुआ होगा। ये उनकी आपको फंसाने की नई चाल है। हमें लगता है कि झुमरू सही कह रहा है। क्या जमाना आ गया है। अगर शहजादी को सच में चोट लगी होती तो इतने बड़े महल में सबसे पहले पिद्दी ही आपके पास क्यों आती? क्योंकि एक लड़की मुसीबत के वक्त सिर्फ उसे याद करती है जिस पर उसे सबसे ज्यादा यकीन होता है। अब तुम तीनों मेरा इतना ख्याल रखते हो, इतनी फिक्र की जैसे अब आदत नहीं रही। शहजादी को अगर चोट भी लगी होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि पिद्दी को जल्दबाजी में ये कमरा दिखा होगा, इसलिए मुझे बुलाने आ गए। नहीं तो अब तक तो बगदाद की सारी फौज, सारे हकीम शहजादी के पास पहुंच गया हूँ। मैं उनसे बाद में मिल लूंगा। तुम तीनों जाओ खाने के कमरे में, मैं पहुंचता हूँ। चले। नक्शे ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा। या खुदा, कहने कुछ और जा रहे थे और हो कुछ और गया। बली आएगा तो क्या करेंगे अब? काश पिद्दी वजीर आला को पहले लेके आ जाए। पिद्दी, कोई है? मैं हूं ना। आप आ गए? आपने बुलाया था तो आना ही था। ऐसे आजकल आप मुझे काफी याद करने लगी। वो हमें बहुत जोर से चोट लग गई है। वो तो मैं देख रहा हूँ। जी, तो आप वजीर आला को बोल दीजिए, वो हमारी मदद करने अभी आ जाएंगे। जाइए। जरूर। और पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको चोट कैसे लगी? हम बक्सा उठा रहे थे। आपको क्या करना है? हमारा मतलब है कि देखिए, हम बहुत दर्द में हैं। हमने पिद्दी से कहा था कि वजीर आला को बुला लीजिए, पर वो अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई है। अली, एक बात बताइए, इतने धूल भरे कमरे में बक्सा हटाने आप क्यों आए? ये शहजादियों का काम नहीं, नौकर का काम है। आप तो शहजादी हैं। देखिए अली, अभी हम आपके सवालों के जवाब देने की हालत में नहीं है। हमें बहुत दर्द हो रहा है। आप जाके वजीर आला को फौरन बुला लाइए। मेहरबानी करके बुलाइए उनको। ओह, शहजादियां तो गुजारिश भी अकड़ के करती हैं। थोड़ा प्यार से कीजिए। प्यार से? पास आइए। ये लीजिए। और पास। ये लीजिए। और पास। ये लीजिए। वजीर आला को बुला के लाइए फौरन। ये आपने, अब मैं जाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब तक वजीर आला को बुला लाई होती तो हमें इसके नखरे नहीं उठाने पड़ते। पता नहीं खुद को क्या समझता है ये। पिद्दी, हम तुम्हारी जान ले लेंगे।